श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ साथ विभीषण व उनके मंत्री और वानरराज सुग्रीव और उनके साथ वानर योद्धा सभी के सभी पुष्पक विमान में बैठ गए और वह पुष्पक विमान ऊंचाई पर जाकर अयोध्या की तरफ जाने लगा। श्री राम सीता जी को उन स्थानों का परिचय कराते जा रहे थे जहां से होकर श्री राम वानर योद्धाओं के साथ लंका पर युद्ध करने के लिए आए थे। कुछ समय बाद श्री राम ने सीता जी को बताया कि हे सीते, देखो यह किष्किंधापुरी है। इसी किष्किंधापुरी के ये राजा वानरराज सुग्रीव हैं। तब सीता जी ने श्री राम से कहा कि यदि वानरराज सुग्रीव और अन्य वानर योद्धाओं की स्त्रियां भी हमारे साथ चलें तो बहुत अच्छा होगा। श्री राम उनका यह विचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उस दिन पुष्पक विमान किष्किंधापुरी पर उतार दिया। रामायण तिलक में बताया गया है कि उस दिन श्री राम ने किष्किंधापुरी में रहकर अंगद का किष्किंधापुरी का युवराज पद पर अभिषेक कराया था। उसके बाद एक रात रुककर अगले दिन सुग्रीव व उनके वानर योद्धाओं की पत्नियों को साथ लेकर फिर से पुष्पक विमान आसमान में चलता हुआ अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान कर गया। उसके बाद श्री राम ने मार्ग में फिर से अनेक स्थानों का परिचय कराते हुए सीता जी को उन स्थानों को बताना जारी रखा जहां से होकर श्री राम लंका तक पहुँचे थे। उसके बाद उसी दिन अर्थात आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही श्री राम पुष्पक विमान के साथ भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। सभी लोगों ने पुष्पक विमान से उतरकर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। भरद्वाज ऋषि ने उनका आदर सत्कार किया और आश्रम में ही उन सभी के ठहरने की उचित व्यवस्था की। भरद्वाज ऋषि कठोर तपस्वी थे। वे अपनी तपस्या के बल पर क्षण भर में ही असंख्य लोगों के रहने, खाने, पीने और सभी देवताओं के समान सुखों को प्रकट कर देते थे। पुष्पक विमान में जितने भी लोग थे उन सभी लोगों की देवताओं के समान रहने, खाने, पीने की व्यवस्था भी भरद्वाज ऋषि ने कर दी। फिर पंचमी के दिन श्री राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ही रुके। अगले दिन श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हे कपिश्रेष्ठ, तुम शीघ्र ही अयोध्या में जाकर यह पता लगाओ कि वहाँ पर सभी लोग कुशल पूर्वक तो रह रहे हैं, कोई दुख तो नहीं है। लेकिन उससे पहले तुम श्रृंगवेरपुर में जाना। वहाँ के राजा निषाद राज गुह को, जो मेरे परम मित्र हैं, सबसे पहले मेरे आगमन का समाचार उन्हीं को देना। फिर वे तुम्हें अयोध्यापुरी का मार्ग बता देंगे। तब फिर अयोध्या जाकर वहाँ की सारी यथा स्थिति समझकर मुझे बतानी है। अयोध्या पहुँचकर जब तुम भरत से मेरे आने का समाचार सुनाओ तो गौर करना कि मेरे आने का समाचार सुनकर भरत कैसी चेष्टाएं करता है। उसके मुख की कांति, उसकी दृष्टि, बातचीत का मनोभाव समझने की चेष्टा करना, क्योंकि सभी मनोवांछित भोगों से संपन्न अयोध्या नगरी को प्राप्त करके किसका मन नहीं पलटेगा। अर्थात माता कैकेयी की संगत में आकर या लंबे समय से राज्य वैभव का आनंद लेकर कहीं भरत स्वयं ही राज्य पाने की इच्छा तो नहीं रखता। यदि ऐसा है तो भरत बिना किसी अड़चन के अयोध्या पर राज्य करे। फिर मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। उस दशा में कहीं अन्य स्थान पर जाकर तपस्वी का जीवन ही व्यतीत करूंगा। उसके बाद श्री राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके सबसे पहले श्रृंगवेरपुर पहुँचे। वहाँ पर निषाद राज गुह को श्री राम के वापस आने का समाचार सुनाया। सुनते ही निषाद राज फूले नहीं समा रहे थे।
बहुत प्रसन्न थे। उसके बाद हनुमान जी अयोध्या के निकट एक स्थान था जिसे नंदग्राम कहा जाता था, वहीं पर भरत जी रहते थे। उसी स्थान पर हनुमान जी पहुंचे और श्री राम के आगमन का समाचार सुनाया। भरत जी श्री राम के आगमन को सुनकर आनंद विभोर हो गए। उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और फिर श्री राम के आगमन के लिए भव्य तैयारी में सब के सब जुट गए। उसके बाद आगे क्या हुआ ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।